Welcome back friend. Let's get started. So today we are going to discuss about the TF-IDF, which is nothing but the term frequency, inverse document frequency. ओके तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। जैसे कि हमने बैग ऑफ वर्ड्स यूज़ किया था, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम था कि वो 0, 1 या 2 में हम सेंटेंसेस की फ्रीक्वेंसीज के आधार पे वो वेक्टर्स को कुछ भी असाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे सिमेंटिक मीनिंग नहीं रहता था। यानी कि अगर गुड एक बार आ रहा है, नाइस एक बार आ रहा है, बॉय भी एक बार है, तो दोनों के बीच में इम्पोर्टेंस नहीं रहता था कि सिमेंटिक मीनिंग किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन टर्म फ्रीक्वेंसी IDF से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि कोई भी सेंटेंसेस दिए उसको लोअर सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, लेमेटाइजेशन अप्लाई करना है एंड स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने हैं। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस हमने यूज किए थे। नाइट तो हमने उसमें लोअर किया, लेमेटाइजेशन एंड स्टॉप वर्ड रिमूव किया। ही इज अ नाइस बॉय, तो ही इज अ निकाल दिया क्योंकि स्टॉप वर्ड से। फिर दूसरे सेंटेंसेस में क्या मिलेगा, नाइस गर्ल, एंड थर्ड में बॉय गर्ल नाइस। ठीक है, तो TF-IDF में हमको क्या करना है, टर्म फ्रीक्वेंसी इंटू IDF करना है। तो अभी टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट इज टर्म फ्रीक्वेंसी? टर्म फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ओके, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड इन द सेंटेंसेस मीन्स आप किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वर्ड्स के काउंट एंड नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ठीक है, तो टर्म फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं देखिए। तो टर्म फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमको ये बात याद रखनी है कि लेट से हमारा सेंटेंस है नाइस बॉय। ठीक है, तो नाइस बॉय सेंटेंस 1 है हमारा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड इन सेंटेंसेस, नाइस कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1 बाय टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, 2, तो 1 बाय 2। ठीक है, फिर बॉय, तो बॉय में जाएंगे तो बॉय कितनी बार आ रहा है, 1, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं उसमें, 2, तो 1 बाय 2, एंड गर्ल आ ही नहीं रहा है तो वहाँ पे 0 आएगा। इसी तरह सेंटेंस 2 में जाइए। सेंटेंस 2 में नाइस कितनी बार आ रहा है, 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेंटेंस टोटल 2 है, नाइस गर्ल। उसी तरह बॉय एक भी बार नहीं आ रहा है तो वहाँ पे 0 आएगा। एंड थर्ड बॉय गर्ल नाइस, अरे यहाँ पे नाइस गर्ल, तो वहाँ पे गर्ल एक बार आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस क्या है, वर्ड इन द सेंटेंसेस आर 2, तो 1 बाय 2। उसी तरह सेंटेंस 3 में जाइए, वहाँ पे देखिए कि नाइस एक बार आ रहा है, टोटल नंबर सेंटेंस वर्ड इन द सेंटेंस इज 3, एक बार एक बार एक बार, तो 1/3 1/3 1/3 तीनों में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टर्म फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अभी हमको चाहिए आउटपुट में TF इंटू IDF, तो उसमें IDF क्या है हमारा, IDF ये है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंसेस, टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस अपॉन नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट वर्ड, कौन कितने सेंटेंसेस वो वर्ड को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस, नीचे आएगा द वर्ड्स विच कंटेन दोज सेंटेंसेस, तो उसका नंबर लिखना है। तो वर्ड्स क्या है हमारे पास, नाइस है, बॉय है एंड गर्ल, इन तीनों के अलावा कोई वर्ड हमारे पास नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा रब कर देते तो इजीली ख्याल हमको पता चलेगा। ठीक है, नाइस, तो नाइस वाला है तो लॉग टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस 3 अपॉन नंबर ऑफ सेंटेंसेस में कितनी बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है, 3 सेंटेंसेस में 3 बार आ रहा है। फिर बॉय, तो कितने सेंटेंसेस है टोटल 3 अपॉन कितने सेंटेंसेस में बॉय आ रहा है, तो 1 एंड 2 सेंटेंस, 3 बाय 2। एंड गर्ल, तो गर्ल है तो इन तीनों सेंटेंसेस में 3 बाय कितनी बार गर्ल्स आ रहा है, 1 एंड 2, तो 3 बाय 2। तो ये मिल गए हमको IDF इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अभी TF-IDF फाइंड करने के लिए देखिए वर्ड्स क्या है, ये तो पता है, नाइस 3 बार आ रहा है, बॉय 2 बार आ रहा है, गर्ल 2, ये हम टर्म TF-IDF को कन्वर्ट करने के लिए हमको सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 चाहिए। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइस, फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉय एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ गर्ल, और फिर आउटपुट हम यहाँ पे रखा है, मल्टीप्लाई करना है TF इंटू IDF। तो सबसे पहले सेंटेंस 1 लीजिए, ये रहा सेंटेंस 1। ठीक है, ये सेंटेंस 1, सेंटेंस 1 को आप क्या करेंगे कि जो भी IDF है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू 0 0, देन 1/2 इंटू बॉय 3/2, log 3/2 एंड 0 इंटू log 3/2 यानी 0, तो ये बॉय
ओनली 1/2 इंटू लॉग 3/2 आएगा। अभी सेंटेंस 2 लो और उसको टर्म फ्रीक्वेंसी से 1/2 इंटू 0 0 0 इंटू यहाँ पे 0 इंटू लॉग 3/2 क्या आएगा 0 एंड 1/2 इंटू लॉग 3/2 तो वहाँ पे आएगा 1/2 लॉग 3/2। अभी सेंटेंस 3 में जाइए, सेंटेंस 3 में आप जाइए और टर्म फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई के 1/3 लॉग इंटू 0 0 फिर 1/3 इंटू लॉग 3/2 1/3 लॉग 3/2 तो 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा सेंटेंस 1 में किस पर्टिकुलर वर्ड का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए नाइस एंड गर्ल, उसके अलावा बॉय का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बॉय की आएगी, यानी कि सेंटेंस 1 में सबसे इंपॉर्टेंट देने वाला वर्ड कौन सा है बॉय, सेंटेंस 2 में कौन सा है गर्ल, एंड सेंटेंस 3 में बॉय एंड गर्ल दोनों को इक्वल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये हमको क्या देता है कि फ्रीक्वेंसी देता है कि कौन से वर्ड को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना चाहिए। वहाँ पे बेगो वर्ड्स में क्या था 0 1 1, यानी कि नाइस होगा तो भी 1, बॉय होगा तो भी 1, तो हम सिमेंटिकली नहीं जान पाते थे किसका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा और जो इम्पोर्टेंट होगा प्रेडिक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई यहाँ पे नाइस एंड बॉय में से बॉय की जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ज़्यादा है और उसका प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। तो आउटपुट के लिए आप इनपुट फीचर्स देंगे, इंडिपेंडेंट फीचर्स देंगे तो आपको डिपेंडेंट फीचर मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट गिवन बाय द गिवन बॉय इन द सेंटेंस 1, लेट्स से 0.72 आ रहा है और नाइस का 0.35, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं 0.72 ज़्यादा है, यानी कि बॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस या उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो इन दिस वे टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को आप यूज़ कर सकते हैं और उसके द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आने वाले लेक्चर में उसका प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको बारीकाई से समझते हैं। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and please share with your friends so anyone can take the benefit from it. Thank you so much.